ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या बेनिफिट्स होगा अगर आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने वेबसाइट के लिए एसईओ करते हैं। तो अभी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के स्टार्टिंग फेज में है, इसलिए मैं चाहता हूं आपको एसईओ के कंप्लीट ट्यूटोरियल यानी एसईओ को कंप्लीट प्रैक्टिकल करके सिखाने से पहले मैं आपको इसका बेनिफिट बता दूं। इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं यहां 10 इंपॉर्टेंट जो सबसे मोस्ट इसका जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बताऊंगा। जब भी आप कोई चीज सीखने जाते हैं या फिर कोई भी स्किल्स आप एक्वायर करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका बेनिफिट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि एसईओ काफी टेक्निकल चीज है और इसमें बहुत सारा स्टेप्स और प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन आपको इससे पहले यह पता होना चाहिए अगर आप ये सब चीज कर लेते हैं तो आपके बिजनेस के लिए, आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए ये क्या बेनिफिट्स दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, यही मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि अगर आप एसईओ करते हैं तो इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है आपके बिजनेस के, आपको क्लाइंट के बिजनेस को। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको पीपीटी के माध्यम से ये सब कुछ बताऊंगा। नंबर 1 है, इट डजंट हैव टू कॉस्ट यू एनीथिंग। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा एसईओ करने का। एक सिचुएशन से समझते हैं, अगर आप फेसबुक पर एड रन करने जाते हैं, लिंक्डइन पर एड रन करने जाते हैं, यूट्यूब पर आप एड रन करने जाते हैं, तो वहां आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, आपसे एक प्रीपेड अमाउंट लिया जाता है, उसके बाद आपको लीड्स मिलते हैं, उसके बाद आपके इंक्वायरी आती है आपके बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन यहां जो क्या है, एसईओ फ्री है। यहां एक बार आपने अपने डोमेन और होस्टिंग बाय कर ली, ऑलमोस्ट यहां पर 2000 रुपए में आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपके पास छुट्टी है, कभी कभी आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये कंप्लीटली फ्री है। बस आपको यहां पर मेहनत करना है, आपको ऑफ पेज करना है, ऑन पेज करना है, टेक्निकल एसईओ करना है, अपने कंटेंट को, अपने वेबसाइट को गूगल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना है, और इसके लिए आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आपको क्रिएटिव होना है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है, एसईओ डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग लाइक अदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैंने आपको बताया था, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप एड रन करने जाते हैं तो वहां पहले आपको पैसे लेते हैं और 50 से 60 रुपए आ जाती है एक लीड्स की, ठीक है। लेकिन आप एसईओ के थ्रू फ्री में लीड्स ला सकते हैं। ये मैं आगे वाले आने वाले बेनिफिट्स में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आते हैं, ठीक है। यहां देखिए, सच एज पेपर के लिए गूगल पे भी आप पीपीसी रन करते हैं, पीपीसी सर्च एड के थ्रू आप रन करने जाते हैं और वहां से चाहते हैं आप लीड जनरेट करना, इंक्वायरी जनरेट करना, लोगों को अपनी वेबसाइट पर ले जाना, तो क्या होता है, वहां भी आपको पहले पैसे देने पड़ते हैं गूगल को, ठीक है। सर्च इंजन क्रॉल योर साइट 24/7 प्रमोटिंग यूजफुल कंटेंट एंड हेल्पिंग यू फाइंड न्यू कस्टमर ऑर्गेनिकली। ये अगर आप एसईओ करते हैं तो ये आपको बेनिफिट देता है। यहां पे आपको कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोई कंटेंट लिखा और कोई यूजर सर्च करता है, जैसे आपका कोई बिजनेस है लेदर शूज के बारे में, और कोई यूजर है जो रात के 12 बजे सर्च कर रहा है, उसे अपने भाई के लिए, अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000, और आपने इस टाइप के कीवर्ड को टारगेट करा, इस पे कंटेंट लिखा है, तो रात के 12 बज रहे हो या सुबह के 6 बज रहे हो, जब भी यूजर इस टाइप का कीवर्ड सर्च करेगा वहां पर आपका वेबसाइट, आपका कंटेंट नजर आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं, आपके लिए 24/7 पर मार्केटिंग का काम कर रहा है आपका वेबसाइट। और वेबसाइट कैसे काम कर रहा है, जब आप उस पर एसईओ करते हैं। तो आगे देखिए, एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस बिकॉज इट्स हेल्प यू अटेन विजिबिलिटी फॉर सर्च क्वेरी ऑर्गेनिकली। This help you earn ranking rather than having to pay for them with pay per click ads। मैंने आपको बताया था, अगर आप एड नहीं रन कर रहे हैं लेदर शूज के ऊपर, फिर भी आपका वेबसाइट रैंक कर रहा है क्योंकि आपने उस कीवर्ड को टारगेट करा। इसी तरह कोई अगर सर्च करता है बेस्ट डेंटल सर्विस इन दिल्ली, इस टाइप का कीवर्ड, आप कोई डेंटिस्ट हैं, आप डेंटल की सर्विस देते हैं, तो आप इस टाइप के कीवर्ड का आप क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और जब इस तरह की क्वेरी आपकी सर्चेज होती हैं गूगल पर, वहां पर आपका कंटेंट दिखाई देगा और वहां से आपको रैंकिंग मिलेगी और लोग आपके वेबसाइट पर आएंगे। उन्हें फर्दर अगर सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो आपको कॉल कर सकता है, आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो आप यहां देख सकते हैं, पीपीसी का यहां पर कोई भी महत्व नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि पीपीसी खत्म हो गया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एसईओ करने में, 6 मंथ 7 मंथ लगते हैं। एक बार जब आपका रैंक कर जाता है, एक बार जब आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज अच्छे से कर लेते हैं, तो ये फिर आपके लिए लाइफ टाइम आपको फ्री में लीड देता है, फ्री में आपके वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स आते हैं।
देखिए यहां लिखा हुआ है रैंकिंग वेल इन सर्च रिजल्ट फॉर क्वेरी रिलेटेड योर कंटेंट। क्वेरीज हम सभी जानते हैं कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, उस पर कोई क्वेरीज आती है और उस क्वेरी के अकॉर्डिंग गूगल उन्हें रिजल्ट शो कराता है। ठीक है, product or service can increase your website traffic. This can translate into revenue if you convert prospect into customer. कोई प्रोस्पेक्ट, एक कोई यूजर है जिसे शर्ट्स खरीदना है अपने लिए और वो प्रोस्पेक्ट है और वो सर्च कर रहा है अपने लिए फॉर्मल शर्ट्स फॉर मेन अंडर 1000, 1000 रुपए में वो फॉर्मल शर्ट्स खरीदना चाहता है और वहां पर आपका क्लोथिंग का बिजनेस, आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पर आपने उसे एसईओ कर रखा है और वहां पर आपका वेबसाइट रैंक कर गया और वो खुद बाय करना चाहता है, तभी तो वो आया है। यहां पर यही फर्क है आपका एसईओ पर और सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में आप एड रन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं जबरदस्ती, लेकिन गूगल पर वो खुद सर्च करता हुआ आता है। इसलिए यहां पर आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है क्योंकि लोगों को जरूरत है, नीड है, उसे रिक्वायरमेंट है और उसे अगर राइट चीज उसे मिल जाए तो वो जरूर बाय करेगा। तो आप यहां से प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में चेंज कर रहे हैं, किसकी बदौलत? एसईओ के बदौलत। आपको यहाँ थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, क्रिएटिव होना है और आप देखेंगे आपको यहाँ से फ्री में लीड्स भी आएंगे और आपके प्रोस्पेक्ट्स आपके कस्टमर भी बनेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है इट बूस्ट योर क्रेडिबिलिटी। आपकी जब ऑथोरिटी की बात आती है, जबकि आपकी ट्रस्ट की बात आती है, तो जब भी कोई यूजर सर्च करता है लेदर शूज के बारे में या डेंटिस्ट के बारे में, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस के बारे में या फिर कार रेंटल सर्विस के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, अगर वहां पर आपका वेबसाइट नजर आ जाता है, आपके वेबसाइट से उसे कुछ जानकारी मिल जाता है, तो फिर वो क्या होता है, आपको क्रेडिबिलिटी समझता है, आपको समझता है कि नहीं आप जेन्युइन हो, आपकी ऑथोरिटी बिल्ड हो जाती है प्रोस्पेक्ट के माइंड से। यहां देखिए ए साइट दैट रैंक हाई ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज इज टिपिकली कंसीडर्ड हाई क्वालिटी एंड ट्रस्टवर्दी बाय सर्च इंजन। गूगल की नजर में भी आप ट्रस्टवर्दी हो और यूजर के भी नजर में, यूजर का भी विश्वास बढ़ जाता है। जब भी कोई यूजर कुछ बाय करने जाता है तो उसे अगर वही चीज, वही वेबसाइट, वही उन्हीं का जो सोशल मीडिया वो उन्हें ऑनलाइन मिल जाता है तो वो समझते कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है, ये बिजनेस जेन्युइन है, इनसे हम बिजनेस कर सकते हैं, हम इनसे प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर सकते हैं, अगर फर्दर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये हमें सपोर्ट भी देंगे। तो इस तरीके से वेबसाइट पर जब आप एसईओ करते हैं और वो जब रैंक कर जाता है कीवर्ड, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है प्रोस्पेक्ट की नजर में भी और गूगल की भी नजर में भी। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स कंटेंट मार्केटिंग। हम सभी जानते हैं कि अगर आज के ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको ग्रो करना है, आपको अपनी ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपको प्रोस्पेक्ट बनाना है, आपको लॉयल कस्टमर क्रिएट करना है, तो आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको कंटेंट मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से मार्केटिंग करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट ही आपका एडवोकेट बन जाए। कंटेंट के थ्रू आप लोगों को अपने नीश के रिलेटेड, अपने कैटेगरी से रिलेटेड लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। जैसे हम एक सिचुएशन से मैं समझता हूं, आप एक डेंटिस्ट हैं, तो डेंटिस्ट किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकता है? वो अपने ऑडियंस को ये बता सकता है कि चॉकलेट खाने के क्या नुकसान है, आप अपने टीथ को कैसे सेफ रख सकते हैं, आपको दिन में कितने टाइम ब्रश करना चाहिए, आप ओरल हेल्थ को कैसे केयर कर सकते हैं, किस तरह से आपको अपने ओरल का जो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इस चीज को खाते हैं तो इससे आपके टीथ को इफेक्ट हो सकता है, आप ये चीज खाएंगे तो इससे आपका टीथ हेल्थी रहेगा। ये सारी चीजें हैं जो आप अपने ऑडियंस को दे सकते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई अगर एजेंट है, रियल एस्टेट का कोई कंपनी है, तो वो इस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकता है कि आप किस तरह से बेस्ट डील पा सकते हैं, किस तरह से आप नेगोशिएट कर सकते हैं रियल एस्टेट एजेंट के साथ, आपको कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय करने से पहले किस तरह से आपको पेपर का चेक करना चाहिए, किस तरह से आप उसके लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप अच्छा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो उनके नीश से रिकॉर्डिंग है, उसके नीश से रिलेटेड है, उसकी कैटेगरी से रिलेटेड है और आपके ऑडियंस भी उसी कैटेगरी की होती है, तो वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। और जब कोई यूजर आपके कंटेंट को कंज्यूम करता है तो जैसे जैसे वो कंटेंट आपका कंज्यूम करता है उसी तरह से आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता जाता है उनकी नजर में, लोग आपको जेन्युइन समझने लगते हैं। तो ये पावर है कंटेंट मार्केटिंग का और एसईओ के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो जितने भी बिजनेस वेबसाइट है आपने देखा होगा वहां पर एक ब्लॉग सेक्शन होता है और वो क्या करते हैं अपने नीश से रिलेटेड, अपने कैटेगरी से रिलेटेड वहां पे ब्लॉग्स लिखते हैं, उस ब्लॉग्स में वो कीवर्ड डालते हैं और वहां से वो रैंक करवाते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है बाय क्रिएटिंग हेल्पफुल कंटेंट फॉर विजिटर्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियोस। कंटेंट का ये सारे फॉर्मेट है, चाहे आप वीडियोस के फॉर्मेट में कुछ सिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में या इमेज के फॉर्मेट में, डजंट मैटर, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहना है अपने ऑडियंस को।
यहाँ देखिए, SEO can support your content marketing efforts to make sure that your content is highly quality and optimized for keywords you want to rank for। अब यहाँ से आपको डबल बेनिफिट मिलता है अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो। एक तो SEO करेंगे आप उस कीवर्ड को, जब भी कोई यूजर आता है गूगल पर और वो सर्च करता है तो वहां पर आपका रैंक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, जब आपका रैंक कर जाता है कीवर्ड, यूजर जो है वो प्रोस्पेक्ट है, अभी वो आप कस्टमर नहीं है, अभी आपसे उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, वो आपको जेन्युइन समझने लगेगा, वो आपका कंटेंट कंज्यूम करेगा। और वहां से अगर उसे टीथ की सर्विस चाहिए, उसे अगर उसके फ्रेंड्स के, उसके फैमिली में कोई टीथ की प्रॉब्लम हुई तो जरूर वो आपका नाम रेफर करेगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर उसे देगा, क्योंकि वो जानता है आपको, वो उसने आपके कंटेंट को कंज्यूम करा है, वीडियोस में वो आपको देखा है, आपके रिव्यूज को देखा है। इस तरह से आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं कंटेंट के थ्रू। नेक्स्ट बेनिफिट है इट मैक्सिमाइज पीपीसी कैंपेन। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि पीपीसी क्या होते हैं और एसईओ क्या होते हैं। अगर आपको कंप्लीट जानना है पीपीसी के बारे में तो आप मेरा गूगल एड्स का कोर्स है वो देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट समझाया है कि पीपीसी और एसईओ में क्या डिफरेंस होता है। एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जहां आप अपने कंटेंट को और आप अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो गूगल सर्च इंजन के लिए। उसी तरह पीपीसी होता है, पीपीसी में आप कहते हैं कि मुझे सर्च इंजन में इतना टाइम नहीं है, मैं वेट नहीं करना चाहता, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मुझे लीड चाहिए। कोई एक कीवर्ड आप देते हैं गूगल को और कहते हैं कि अगर इस कीवर्ड पर या इस टाइप के कीवर्ड पर कोई भी सर्चेज आते हैं तो मेरा वेबसाइट वहां पर दिखाइए आप यूजर को। जैसे कोई ये सर्च करता है बेस्ट फॉर्मल शर्ट्स फॉर मेन, इस तरीके से, और कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है आपकी, आप शर्ट्स में डील करते हैं, तो ऐसा कोई भी सर्चेज आएगा गूगल आपको वहां पर आपके यूजर को ऐड दिखाएगा, लेकिन इसके बदले में गूगल आपसे पैसे लेगा। इसी को कहते हैं पीपीसी यानी पे पर क्लिक। यूजर ने सर्च करा शर्ट्स के बारे में, आपका ऐड शो हुआ और यूजर जैसे आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो वहां पर आपका पैसा डिडक्ट होगा, यानी आपको पैसा देना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं पीपीसी यानी पे पर क्लिक। अगर आपको कंप्लीट जानना है पीपीसी के बारे में तो आप उस वाले कोर्स के देखिए, उसमें मैंने आपको सिखाया है किस तरह से आप सर्च ऐड रन करेंगे, डिस्प्ले ऐड रन करेंगे, क्या होता है पीपीसी, कंप्लीट जानकारी दी है मैंने। यहां पर कह रहा है अगर आप एसईओ करते हैं तो ये पीपीसी में भी हेल्प कर सकता है। देखिए अगर आप एसईओ करते हैं तो यहां हम ऐड नहीं रन कर रहे हैं, यहां कुछ टाइम के बाद 6 महीने 7 महीने के बाद आपका कीवर्ड खुद रैंक करने लगता है। जिस तरह से यूजर ने सर्च करा बेस्ट फॉर्मल शर्ट्स फॉर मेन, एक यहां तो ऐड से शो होता है चीजें सर्च, या फिर एक यहां पर ऑर्गेनिक भी आपको शो होता है। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो वहां पर बहुत सारे रिजल्ट शो होते हैं, वहां वीडियोस भी शो होते हैं, वहां पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो लोकल एसईओ होता है वो भी शो होता है, वहां ऑर्गेनिक रिजल्ट भी शो होते हैं और वहां ऐड वाले रिजल्ट भी शो होते हैं। तो ये 4-5 चीजें मिलकर आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर शो होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक में भी आपको इससे हेल्प मिलता है। अगर आप पीपीसी यहां देखिए, अनपेड यानी एसईओ अनपेड होता है, पीपीसी पेड होता है, ठीक है। पेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वर्क fantastically well together. PPC help you site appear at the top of the paid search result while SEO does the same thing organically. Having both results appear at the top of the search engine result page boost your brand's credibility and show that you are not merely throwing money at advertising to be on the top. अब यहां पर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इन दोनों स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है, वो पीपीसी भी करते रहते हैं और वो एसईओ पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि एसईओ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, जबकि पीपीसी से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो कई सारे ऐसे कंपनी है, मैंने भी खुद काम करा ऐसे ब्रांड के लिए, जो क्या करते हैं वो एसईओ भी करते हैं और वो पीपीसी भी करते हैं साथ में। तो आपका एसईओ पीपीसी में भी आपको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है एसईओ कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है। अब एसईओ कैसे मार्केटिंग करती है चलिए मैं आपको समझाता हूं। कंपेयर टू द पेड एडवर्टाइजिंग, एसईओ इज ए कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। वंस यू अचीव ए हाई रैंकिंग यू डोंट हैव टू पे पर क्लिक और इंप्रेशंस, मेकिंग इट ए सस्टेनेबल वे टू ड्राइव ट्रैफिक एंड लीड्स। मैं आपको पहले ही बताया था, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचते हैं, सेल करते हैं और आपने बहुत सारा उसमें एफर्ट लगाया, क्रिएटिविटी अपनी लगाई और 7 महीने 6 महीने के बाद आपका वेबसाइट रैंक करने लगा। आपका कोई एक कीवर्ड है, मान लीजिए आप लेदर शूज से रिलेटेड आप प्रोडक्ट सेल करते हैं और कोई सर्च करता है लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000 और आपका लेदर शूज का ही बिजनेस, आपका कोई कीवर्ड है रैंक कर गया इस कीवर्ड पर, और वो क्या करता है, जो यूजर वो जो सर्च करने आया है लेदर शूज के बारे में, यानी कि वो इंटरेस्टेड है तभी तो वो सर्च कर रहा है, वो जाएगा आपका वेबसाइट पर और वहां से वो बाय कर लेगा लेदर शूज। अब यहां देख रहे हैं इसके लिए आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई एड रन करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप इसी कीवर्ड पर
आप एड रन करने जाते हैं पीपीसी के थ्रू या गूगल एड या फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड के थ्रू, तो वहां आपको पैसे देना पड़ रहा था। लेकिन ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है एसईओ। यहाँ फ्री में आपको लीड्स मिली, फ्री में आपका जो है सेल्स जनरेट हुआ। नेक्स्ट बेनिफिट है एसईओ प्रोवाइड्स 24/7 प्रमोशन। मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार आपका जो रैंकिंग आ जाती है तो ये 24/7 रैंक करता रहता है। अब हमें पता नहीं हमारा यूजर कब हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, हमारे कीवर्ड के बारे में वो सर्च कर रहा है, और वो जब भी सर्च करेगा हमारा वेबसाइट, हमारा कंटेंट उससे शो होगा। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को उसी टाइम बाय कर लेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एसईओ एफर्ट्स डू नॉट स्टॉप आफ्टर वर्क आवर, कंटेंट डज नॉट डिसअपीयर आफ्टर ए बजट रन आउट, सच एज विथ पेड एडवर्टाइजिंग रैंकिंग अचीव्ड थ्रू एसईओ प्रमोट योर वेबसाइट 24/7 टेकिंग एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ द 60,000 गूगल सर्चेज अकरिंग एवरी सेकेंड। अब समझ सकते हैं 60,000 लोग हमेशा एवरी सेकेंड सर्चेज होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा सर्चेज हो रहे हैं। अगर एक सेकेंड में 60,000 सर्चेज होते हैं तो आप सोच सकते हैं 24/7 में, मतलब 24 घंटे में कितने ज्यादा सर्चेज होते हैं। तो आपको इस सर्चेज का बेनिफिट्स उठाना है। यहाँ ये कह रहा है कि अगर आप पीपीसी करते हैं तो पीपीसी में एक बार आपका पैसा खत्म हो गया तो आपका रैंक करना बंद हो जाएगा। अब आपका कीवर्ड शो ही नहीं होगा किसी को। अगर आप एड भी रन कर रहे हैं लेदर शूज के ऊपर, या फिर आप फॉर्मल शूज के ऊपर, या फिर मेंस गारमेंट के ऊपर, और आपने एड रन कर बंद कर दिया, आपके पैसे खत्म हो गए, तो आपका एड नहीं शो होगा, यानी यहां से आपको लीड नहीं आएगी, ना ही आपकी कोई विजिबिलिटी होगी। लेकिन अगर आप एसईओ करते हैं तो आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा आपका जो वेबसाइट है, आपका कंटेंट है, वो रैंक करता रहेगा और लोग आपके वेबसाइट पर आते रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है देखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एसईओ हेल्प यू टू स्टे कॉम्पिटिटिव बाय स्टेइंग विजिबल इन सर्च रिजल्ट। इफ योर कॉम्पिटिटर्स आर इन्वेस्टिंग इन एसईओ यू नीड टू एज वेल एज टू कीप ए सरपास देम। यहां देखिए, अगर आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, आप मेंस क्लोथिंग में डील करते हैं, और आपका कॉम्पिटिटर भी मेंस क्लोथिंग में डील करता है, वो एसईओ कर रहा है और आप एसईओ नहीं करते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि कितने ज्यादा जो ऑनलाइन सर्चेज हो रहे हैं क्लोथिंग से रिलेटेड, आप उसको मिस कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को लूज कर रहे हैं। इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है। अगर आपको मार्केट में रहना है, कंपीट करना है, तो आपको क्लोथिंग से रिलेटेड कीवर्ड वहां पर टाइप करने हैं, उसकी एसईओ करनी है, आपको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है ताकि आप कंपीट कर सकें और आप भी अपने कॉम्पिटिटर की तरह अपने सेल्स जनरेट कर पाए, लीड जनरेट कर पाए, इंक्वायरी जनरेट कर पाए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट एसईओ इंक्रीज ऑर्गेनिक डिस्कवरी एंड हाई क्वालिटी वेबसाइट ट्रैफिक्स। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि यहां ऑर्गेनिकली लोग आते हैं, लोग आपके वेबसाइट का नाम नहीं जानते, लोग आपको नहीं जानते, लेकिन वो उस कीवर्ड को सर्च करके आता है, तो इसी को हम कहते हैं कि यहां ऑर्गेनिक डिस्कवरी। लोग आपको नहीं जानते फिर भी वो आपके वेबसाइट पर लैंड कर जाएंगे क्योंकि आपने उस कीवर्ड को एसईओ करा होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए हाई क्वालिटी वेबसाइट ट्रैफिक। यहां पर हाई क्वालिटी की वेबसाइट की ट्रैफिक आ रही है, आपके पास ऐसे लोग नहीं आ रहे जिन्हें वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चाहिए। यहाँ कोई आप सोशल मीडिया पर नहीं रन कर रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या होता है, हम जबरदस्ती किसी को शो कराते हैं, लेकिन यहाँ बंदा खुद सर्च करता हुआ आया है, उसे चाहे कोई इंफॉर्मेशन लेना हो, जैसे वो ये सर्च कर सकता है हेल्थ बेनिफिट ऑफ स्विमिंग, या फिर बेस्ट रेसिपी ऑफ पनीर टिक्का, इस तरीके से वो सर्च करता हुआ आ सकता है यहाँ पर। या फिर व्हाट इज द बेस्ट वे टू वेट लूज करने का क्या बेस्ट तरीका है, या फिर वो एक्सरसाइज, इस तरीके से इंफॉर्मेशन वो चाह रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पर जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है और हाई क्वालिटी की वेबसाइट ट्रैफिक आ रही है। यहाँ से organic visibility that leads to increased website traffic is a monumental benefits of SEO. Search engine optimization is hyper targeted and customer centric. An effective SEO strategy will help deliver your web page to a relevant audience via pertinent search queries. हम समझे, जैसे भी कोई सर्च क्वेरी आती है गूगल सर्च के ऊपर और उस क्वेरी से रिलेटेड आपने कोई कीवर्ड टारगेट करा, आपने कंटेंट लिखा है, तो वहां पर आपका वेबसाइट रैंक करता है और वो आपके वेबसाइट पर आते हैं और इस तरह से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट है एसईओ ऑफर्स इंप्रेसिव आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप आइए हमारे वेबसाइट पर, वो बंदा खुद सर्च करता हुआ आया, उसे चाहे किसी भी टाइप की सर्विस की जरूरत हो या प्रोडक्ट की सर्विस की जरूरत हो, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सर्च करता हुआ, क्योंकि उसे नीड है, उसे रिक्वायरमेंट है, तभी तो वो सर्च कर रहा है। और वो जब सर्च कर रहा है तो वो हमारे वेबसाइट पर आएगा। अगर उसे हम अच्छे डिस्काउंट देते हैं, अच्छी डील्स देते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स देते हैं, तो वहां से जरूर कन्वर्ट होगा और इस तरह से उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है अगर एसईओ के थ्रू आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं तो। यहां देखिए, व्हेन इवैल्यूएटिंग डिजिटल मार्केटिंग चैनल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन व्हाइल एसईओ रिजल्ट टेक टाइम,
A high quality strategy eventually deliver impressive ROI. When done effectively, SEO can offer a high ROI compared to other marketing strategy. अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एड रन कर रहे हैं तो आप देखते होंगे आप इंस्टाग्राम पर ये किसी चीज को आप बाय करने नहीं जाते, वहां तो आप फ्रेंड्स और फैमिली से इंटरेक्ट करने जाते हैं, आप स्क्रॉल करने जाते हैं, आप रील्स देखने जाते हैं। वहां आपका मकसद नहीं है कि कुछ चीज बाय करना, बस आपको जबरदस्ती दिखाया जाता है, आपके फीड में वो आ जाते हैं। लेकिन गूगल पे ऐसा नहीं होता। गूगल पे लोग सर्च करने आते हैं, उसे इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस चाहिए तो वो आएगा, उसे डेंटिस्ट की सर्विस चाहिए तो वो आएगा, उसे लेदर शूज बाय करना तो वो आएगा, उसे डेनिम जैकेट खरीदना है तो वो आएगा, उसे शर्ट्स बाय करना है तो वो आएगा, उसे आईफोन खरीदना है तो वो गूगल पे सर्च करेगा। तो आप देख रहे हैं यहां से, क्योंकि जब वो सर्च कर रहा आईफोन, अगर उसे 15 चाहिए और वो सर्च कर रहा आईफोन 15 का क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे हम बाय कराएं, इंस्टॉलमेंट पे कैसे बाय कराएं, अगर आपने इस टाइप के कीवर्ड को टारगेट करा, आपने इस पर कंटेंट लिखा है और बाद में आप उसे वहां पर सेल भी कर रहे हैं आप अपनी वेबसाइट पर कि अगर आप आईफोन 15 खरीदना चाहते हैं, बेस्ट प्राइस है, बेस्ट डील है, तो आप मेरे यहां से खरीद सकते हैं, तो वहां से बाय भी करेगा क्योंकि उसे नीड है, तभी तो वो सर्च कर रहा है ऐसी चीजें। तो आप देख सकते हैं यहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी हाई होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है इट कैन हेल्प यू रीच मोर पीपल। मैं आपको पहले ही बता चुका, लोग भले आपको नहीं जानते लेकिन कीवर्ड आपकी वेबसाइट को रैंक कराएगा। अगर आपका कंटेंट उसे 1-2 महीने आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, 1-2 आर्टिकल वो आपका पढ़ लिया, वो आपका लॉयल कस्टमर नहीं, वो आपका लॉयल रीडर बन जाएगा, वो आपके ब्लॉग्स को रीड करेगा, वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करेगा, यानी नए नए लोगों तक आप एसईओ के थ्रू पहुंच सकते हैं और यहां से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। देखिए लिखा, while many marketing companies tend to focus on a defined target audience, SEO can help you to attract anyone with the इंटेंट एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। अब यूजर का जो इंटेंट होता है वो ये जानना चाहता है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ स्विमिंग, और इस तरीके से कोई आप आर्टिकल लिखते हैं, आप अपने वेबसाइट पर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड आप ब्लॉग लिखते हैं, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप नए लोगों तक जा सकते हैं। उन लोगों को आपका वेबसाइट नहीं पता था, आपकी अवेयरनेस नहीं थी, आपकी ब्रांड अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन एसईओ के थ्रू आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, आप नए लोगों तक पहुंच रहे हैं। किसके थ्रू? एसईओ के थ्रू। यहां देखिए लिखा हुआ है इफ यू टारगेट कीवर्ड रेदर देन डेमोग्राफिक्स एज यू माइट विद पीपीसी और सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग में जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम की एडवर्टाइजिंग या पीपीसी हम क्या करते हैं, हम एक डेमोग्राफिक की टारगेट करते हैं। हम ऑडियंस टारगेटिंग में हमने आपको सिखाया था कि हम वहां पर क्या करते हैं, डेमोग्राफिक टारगेटिंग करते हैं। यहाँ कोई जरूरत नहीं है आपको डेमोग्राफिक टारगेटिंग की, यहाँ चाहे बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी बस मेरे कंटेंट से रिलेटेड वो कीवर्ड सर्च करेगा, वहां मैं उसे मिल जाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेनिफिट्स हो रहा है एसईओ का। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है एसईओ के, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में इसके जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे वो मैं आपको सिखाया हूं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आपको एसईओ पर फोकस करना चाहिए अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो, या फिर आप अगर एक क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, एसईओ करना चाह रहे हैं, तो आपको भी इतना समझ में जरूर आ जाना चाहिए कि एसईओ क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप ये सब जान लेते हैं, आप ये सब सीख लेते हैं, तो आप एसईओ एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब आपको जब इसका इंपॉर्टेंस का पता चल गया, अब आपको इसका बेनिफिट्स के बारे में पता चल चुका है, तो अब आपकी एसईओ का राह काफी आसान हो जाएगा। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा कि जब एसईओ कितने बेनिफिट्स है तो हम कैसे करेंगे एसईओ, हम ऑफ पेज कैसे करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ऑफ पेज एसईओ में, हम ऑन पेज एसईओ क्यों करेंगे, क्या जरूरत है, और ऑन पेज एसईओ में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें हमें अपने वेबसाइट पर करना पड़ेगा। इसी तरह मैं बताऊंगा आपको टेक्निकल एसईओ क्या होते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं टेक्निकल एसईओ में, और उस चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपनी वेबसाइट पर, अपने कंटेंट पर। इसलिए आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिले और आप एसईओ सीखकर हाई पैकेज की जॉब पा सकते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप खुद भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एसईओ कर सकते हैं, फ्री में मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।